अग्निवीर स्कीम एक बार फिर से चर्चा में है। विपक्ष जहां इस स्कीम की लगातार आलोचना कर रहा है, स्कीम के प्रावधानों पर सवाल खड़े कर रहा है, कभी अग्निवीरों को मिलने वाले मुआवजों और सम्मान में भेदभाव के मुद्दे पर, तो कभी 4 साल पूरा होने के बाद अग्निवीरों के बेरोजगार होने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इन सब के बीच पहले सीआईएसएफ, फिर बीएसएफ, फिर सीआरपी और एक के बाद एक कई पैरामिलिट्री फोर्सेस की ओर से अग्निवीरों को भर्ती में रिजर्वेशन देने की बात कही जाती है। उम्र सीमा में छूट देने की बात भी कही गई, जिसके बाद अग्निवीरों का मुद्दा एक बार फिर से अखबारों की सुर्खियों में है। ऐसे में इस वीडियो के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेना में 4 साल ड्यूटी पूरा करने के बाद अग्निवीरों को कहां कहां नौकरी मिल सकती है, किस नौकरी के लिए कितनी छूट मिलेगी और कहां कितनी सहूलियत मिलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन के दल इस स्कीम के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरे थे। विपक्षी गठबंधन की ओर से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इस स्कीम को खत्म करने की बातें कही गई। परिणाम आए तो इंडिया गठबंधन सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन सीटें बढ़ाने में जरूर सफल रही। नतीजों से उत्साहित विपक्ष दोगुने उत्साह के साथ इस स्कीम पर हमलावर है और इसे खत्म करने की मांग कर रहा है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान भी दोनों पक्षों के बीच अग्निवीर को लेकर खूब टकराव हुआ, जहां एक तरफ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीरों को मिलने वाले मुआवजे पर सवाल उठाया, वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर भ्रम फैलाने और गुमराह करने का आरोप लगाया। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अग्निवीर को लेकर घमासान जारी रहा। 2022 में जब से अग्निवीर स्कीम लागू हुई, तभी से विपक्ष ये पूछता आ रहा है कि 4 साल की ड्यूटी पूरी करने के बाद बेरोजगार हुआ अग्निवीर आखिर करेगा क्या? क्योंकि अग्निवीर स्कीम के तहत जिन युवाओं का चयन होता है उनकी ड्यूटी पीरियड 4 साल की ही होती है। 2022 में मोदी सरकार ये स्कीम लेकर आई जब, तो इसमें भारतीय सेना में सैनिक, वायुसेना में एयरमैन और नौसेना में सेलर की भर्ती अग्निवीर स्कीम के जरिए करने का प्रावधान किया गया। इस स्कीम के तहत जिन युवाओं का सिलेक्शन होता है उन्हें 4 साल की ड्यूटी मिलती है। 4 साल के बाद केवल 25% अग्निवीरों को ही पक्की नौकरी मिलती है। बाकी के जो 75% अग्निवीर होते हैं, जिन्हें आर्मी की ट्रेनिंग मिली होती है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली होती है, वो रिटायर हो जाते हैं। स्कीम जब आई थी तब सरकार की ओर से यह दावा किया गया था कि चूंकि 4 साल की ड्यूटी पूरी करने वाले अग्निवीर स्किल्ड होंगे, ट्रेंड होंगे, इसकी वजह से उनके पास ढेर सारी संभावनाएं होंगी आगे के भविष्य के लिए, करियर के लिए।
कई सारे केंद्रीय मंत्रालयों की ओर से अपने अपने विभागों की भर्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता और सहूलियत देने की बात भी कही गई थी। 2022 में ये भी कहा गया था कि केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो वैकेंसी आएगी उसमें अग्निवीरों के लिए 10% सीटें रिजर्व रहेंगी, यानी असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जैसे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं उनकी वैकेंसी में भी 10% आरक्षण अग्निवीरों के देने की बात कही गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा था कि अग्निवीरों को पैरामिलिट्री फोर्सेज की वैकेंसी के लिए उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। जो पहला बैच आएगा उसे उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, जबकि उसके बाद से उम्र सीमा में 3 साल की छूट अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों की वैकेंसी में दी जाएगी। यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो वैकेंसी होती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इनकी जो वैकेंसी आएगी उसमें 3 साल की जो है जो अधिकतम उम्र सीमा है उसमें छूट दी जाएगी अग्निवीरों को। हमेशा पहले साल वाला जो बैच होगा उसमें 5 साल की उम्र सीमा की छूट दी जाएगी। साथ ही 10% जो सीटें होंगी वो भी रिजर्व रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा रक्षा मंत्रालय की ओर से भी अग्निवीरों को मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनाइजेशंस की भर्तियों में 10% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट और 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी डीपीएसयूज की भर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, असम, हरियाणा समेत तमाम राज्य सरकारों ने भी राज्य पुलिस की जो भर्ती होती है उसमें अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। अब एक बार फिर से अग्निवीरों को पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्तियों में रिजर्वेशन की बात चर्चा में लौटी है, क्योंकि 11 जुलाई को सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह ने दूरदर्शन को दिए एक बयान में कहा कि सीआईएसएफ ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए सारी तैयारी कर ली है। सीआईएसएफ में 10% सीटें अग्निवीरों के लिए रिजर्व की गई हैं। साथ ही उम्र सीमा में पहले साल 5 साल की छूट और बाद के सालों में 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा होती है जिसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं उसमें भी अग्निवीरों को छूट दी जाएगी। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने भी दूरदर्शन से बात करते हुए यही बात दोहराई। उन्होंने भी कहा कि बीएसएफ में भी 10% सीटें अग्निवीरों के लिए रिजर्व रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि 4 साल की ड्यूटी के बाद आए अग्निवीर बीएसएफ के लिए एक तरीके से तैयार सैनिकों की तरह होंगे जो उन्हें मिल रहे हैं। सीआईएसएफ और बीएसएफ के अलावा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, रेलवे पुलिस बल यानी आरपीएफ और सीआरपीएफ की ओर से भी इसी तरह के बयान आए। सभी ने इसी बात पर जोर दिया कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ट्रेंड और तैयार सैनिकों के मिलने से जो ये फोर्सेस हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस उन्हें फायदा होगा। इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।